मीशा अग्रवाल एक हंसती मुस्कुराती बेहद क्रिएटिव और पढ़ी लिखी लड़की लॉ कर रही थी और सोशल मीडिया पर ह्यूमरस कंटेंट बनाती थी, वो भी बिना किसी अश्लीलता के। लोगों को हंसाना उसका शौक था और शायद उसकी पहचान भी। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रही। 24 अप्रैल को अपने 25वें जन्मदिन से सिर्फ 2 दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया। ये खबर जितनी दुखद है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। उसकी बड़ी बहन ने जो बताया वो हमारी पूरी सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा करता है। मीशा इंस्टाग्राम पर गिरते फॉलोवर्स से डिप्रेशन में आ गई थी। उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने सोशल मीडिया को ही अपनी असली पहचान मान लिया था और जब वही पहचान गिरने लगी तो वो टूट गई। ये घटना सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उस साइकोलॉजिकल प्रेशर की कहानी है जो आज के युवा रोज महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वैलिडेशन यानी स्वीकृति की लत, डोपामिन डिपेंडेंसी बन चुकी है। जब कोई पोस्ट वायरल होती है, जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो दिमाग को डोपामिन का एक तेज झटका मिलता है जिससे खुशी महसूस होती है। लेकिन जब वही अटेंशन कम हो जाए तो व्यक्ति के मन में खालीपन और मैं बेकार हूँ जैसी भावना जन्म लेती है। आज की पीढ़ी का सेल्फ वर्थ बाहरी अप्रूवल से तय हो रहा है, लाइक्स, शेयर और फॉलोवर्स से। और जब वही चीज़ें कम होती हैं तो इंसान खुद को खो देता है। यही भावना धीरे धीरे आइडेंटिटी क्राइसिस, सेल्फ डाउट और क्लिनिकल डिप्रेशन में बदल जाती है। मीशा के साथ यही हुआ। मीशा इतनी कम उम्र में अच्छी खासी फेमस थी, लॉ कर रही थी और उसका खुद का एक कॉस्मेटिक ब्रांड था। लोग उसे जानते थे। उसके कुछ वीडियोस बहुत वायरल हुए थे और उसका ह्यूमर बेहद नेचुरल था। वो और भी आगे जाती क्योंकि उम्र और वक्त के साथ वो और भी निखरती। लेकिन फिर भी उसने ये रास्ता चुना क्योंकि उसने अपने दिमाग में सफलता का मतलब 1 मिलियन फॉलोअर्स मान लिया था। ठीक वैसे ही जैसे कुछ बच्चे नीट या IIT क्रैक करना ही अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हैं। कई बार अर्ली एज सक्सेस ही सब कुछ बिगाड़ देती है। ये हमने कई चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ भी देखा है जो समय से पहले बहुत अटेंशन पा जाते हैं और फिर जब थोड़ा सा भी डाउनफॉल आता है तो वो उसे झेल नहीं पाते। हमें अपने बच्चों को, दोस्तों को और खुद को भी ये सिखाना होगा कि सफलता का माप सोशल मीडिया नहीं है। सेल्फ वर्थ अंदर से आती है, ना कि इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स से। हमें एक दूसरे से बात करनी है, बिना स्क्रीन के, बिना फॉलोअर्स गिने। हमें सोशल मीडिया हाइजीन को अपनाना है और सबसे ज़रूरी हमें ये याद रखना है, टेम्पररी डिप कभी भी परमानेंट एंड नहीं होना चाहिए।